सभी को जय श्री श्याम। रक्षा शर्मा की तरफ से मैं आज आप लोगों के साथ आप बीती कहानी बताने जा रही हूँ। आप लोग शायद उस चीज पे विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप लोग को विश्वास करने चाहिए क्योंकि हमारे साथ एकदम घटित हुई है। हमारे पापा जी भी इस चीज पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो भी इस चीज पे विश्वास करने लगे क्योंकि जेंट्स लोग हैं। और बाद में जब उनके सामने में ये चीज होने लगी तो वे विश्वास करने लगे। तो जब हम लोग गांव में रहते हैं, छोटा सा हम लोग का गांव है। अब तो उसे हम लोग गांव नहीं कहेंगे, लेकिन वो पहले गांव में ही आता था। गांव अभी भी है, छोटा सा ही एरिया है। तो हमारा जो घर था वो बहुत बड़ा था, आगे रोड से पीछे रोड तक घर था और बीच में बहुत बड़ा आंगन और चारों तरफ जो मकान था बहुत बड़ा मकान था। और जैसे एक बिल्डिंग से हम दूसरे बिल्डिंग में, ऊपर से दूसरे बिल्डिंग में नीचे चल जाते थे, नीचे से हम लोग तीसरे बिल्डिंग में चल जाते थे, तीसरे से हम लोग चौथे बिल्डिंग में चल जाते थे। इस तरह से हालांकि घर वो दूसरा दूसरा का था और बहुत बड़ा बड़ा घर था, लेकिन चार तरफ वो जाती थी ऊपर से रास्ता नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। इस तरह से वो मकान बना हुआ था, बहुत पुराना में इस तरह के मकान बनते थे। आज वैसा मकान हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा और ऐसा वो मकान था। तो जब हम लोग हमारे थे, छोटे थे 15-16 साल के होंगे हम लोग। तो हम लोग जैसे शाम को सभी बहनें लोग हम लोग बैठती थी, बगल में हमारा हॉस्टल था, हॉस्टल की लड़कियां आ जाती थी, हम लोग सभी बैठ कर के बातें होते करते थे। तो उस बिल्डिंग में पहले राइट हुआ तहखाना था, हमारे घर के सीढ़ी के नीचे एक तहखाना था। उस तहखाना में कहते हैं सभी की बहुत राइट में मार मार करके उसमें गाड़ा हुआ है, अंदर में बहुत दफन किया हुआ है। तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम तो राइट के बात किए हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर राइट हुआ था और वहाँ पर बहुत जगह दफनाया हुआ है। तो हम लोग उस घर में बहुत पूजा पाठ भी करवाए हैं, सभी कुछ करवाए थे। ऐसे हम लोग एक बार बैठे हुए थे, सभी लड़कियाँ लोग थी, हम लोग हॉस्टल की लड़कियाँ लोग थी, हम लोग थे। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो हमारा ऊपर से सीढ़ी से एक लड़का जैसे 15-16 साल का झाँकता है, झंडो गंजी पहने हुए और नीचे लुंगी पहने हुए ऊपर से झाँकता है और कहता है कोई है। हम लोग ध्यान नहीं देते। फिर दूसरी बार करता कोई है, फिर तीसरी बार जोर से करता कोई है। हम लोग जब झाँकते हैं तो वो लड़का अजीब टाइप से हंसता हुआ हम लोग को दिखता है। तो फिर हम लोग उसको देखते हैं, ऊपर जा करके हम लोग को कोई नहीं दिखता है, वो लोग गायब। कि कौन है भाई कौन, हम लोग को ऐसे आवाज दिया कोई है, कोई घुस गया क्या ऊपर में। फिर क्या है, बीच आंगन में गए तो ऊपर से छत है, मतलब ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेरा हुआ ऊपर ये था। आंगन के ऊपर भी हमारा जो ऊपर का फ्लोर है उसमें से दिखता था। वहां से वो आवाज दिया, हम लोग को देख करके हंस रहा, वहां से आवाज नहीं दी, हम लोग को देख करके हंस रहा है। तो हम लोग फिर गए ऊपर में, बुलाए अगल बगल वाले को कि देखो ऊपर में कोई शायद घुस गया है। फिर देखे तो वहाँ कोई नहीं। तो ऐसे करते बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग को दिखता और तुरंत गायब हो जाता वहाँ से। तो हम लोग फिर क्या है, हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर कुछ अजीब टाइप का चीज़ है। जब हम लोग को ऐसा वहाँ से आवाज़ देता और हमेशा एक ही आवाज़ देता कोई है, और जैसे वो आवाज़ देता हम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते क्योंकि हम लोग अभी बच्चे थे, 15-16 साल की, उतने बड़े नहीं होते, उतना दिमाग नहीं रहता है। हम लोग घर के बाहर की तरफ भागते थे और हम लोग ज़ोर से चिल्लाते थे। ऐसे ही जब ऐसे होते होते बहुत साल हो गए, हम लोग थोड़े बड़े हो गए, हमारी शादी हो गई। जब हम शादी होकर के आए तो हमारे पास छोटा सा बाबू 7-8 महीना का हमारा बच्चा था। मैं उसे लेकर के अपने मायके आई, और जब मायके आई तो वहाँ पर हम लोग जैसे आई तो मामा लोग को बहुत खुश होते हैं, भाई छोटा बच्चा के साथ खेलने का। तो हमारा जो छोटा वाला भाई है वो एक बहुत सुंदर बच्चा की बहुत क्यूट सा फेस था, उसकी फ़ोटो वो ला करके रूम में लगा दिया जहाँ मैं वहाँ पर सो रही थी, उस जगह पे रूम पे ला के लगा दिया। और रूम पे लगाने के बाद ठीक 6-6:30 बज रहा था। मेरा जो बेटा है वो बोलने तो जानता नहीं था, उस फोटो को देख करके वो डर गया और हू करके वो वहाँ दिखाने लग गया उस फोटो को। जो वो फोटो पे वो दिखाने लग गया तो हम लोग 1-2 बार तो मार्क नहीं किए, फिर उसको देखे कि ये क्या चीज़ है। उसकी आँखें एकदम अलग से पलट गई। अब जब उसकी आँखें पलट गई तो हम लोग सब डर गए कि क्या हुआ। तो वो बार बार वो फोटो को दिखाए और हू करे। फिर हम लोग वो फोटो को, तो सबसे पहले वो फोटो को फाड़ करके हम लोग फेंक दिए। और उसके बाद हमारे वहाँ गांव में बहुत हेल्पफुल लोग हैं, सभी लोग आस पड़ोस के लोग भी है ना, एक दूसरे की मदद करते हैं।
आज तो हम अपने अगल-बगल से बातें नहीं करते हैं। निकलते भी हैं तो हम लोग आपस में ही निकल वहाँ से जाते हैं, लेकिन बगल में पूछते नहीं है कि कैसे हैं आप? अब आजकल का ये माहौल है, लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं था। तो जब ऐसा हुआ रात के 9 साढ़े 9 बज गए, सभी लोग ये करने लगे, मैं भी डर गई, बहुत रोने लग गई। पापा जी और मम्मी सारे लोग मेरे को सांत्वना दे रहे हैं। फिर जैसे अगल-बगल के लोग, हम वहाँ पर नर्सिंग आश्रम है, वहाँ से बाबा का मंत्राया हुआ पानी लाए। कोई दाता बाबा वहाँ मजार है, वहाँ से लाया, कोई मौलवी से झड़ा करके लाया, कोई पंडित से। इसी तरह से सारे लोग पूरी रात बैठे रहे, हनुमान चालीसा करने लगे। मैं भी उसके बदन में हाथ फेरने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे करते करते बहुत लंबा सभी लोग बैठ करके, सारे लोग कोई चालीसा कर रहे हैं, कोई गायत्री मंत्र कर रहे हैं, लेकिन सभी हमारे साथ में बैठे हुए सारे लोग उतना टाइम दिए, भगवान का पानी उसे लगाएं, भगवान का पानी पिलाएं। वो पिलाया गया उसे, क्योंकि वो बहुत छोटा था, वो बोलने तो जानता नहीं था। और क्या हुआ, बोलते हैं ना, माँ तो माँ होती है। तो मैं उसे ले करके, अगर कोई रहे तो उसे वो देखे नहीं, डर करके भाग जाए। जैसे बहुत कोई भी वहाँ से छोटे ही लोग थे, वो लोग भी डर डर के, वहाँ उसकी आँख इस तरह से हो गई थी कि डर डर के वो लोग सभी लोग भाग जा रहे थे। तो माँ होती है। मेरे भी मम्मी पापा थे, इसलिए वो लोग भी मेरे पास ही बैठे रहे हैं। वो देख रहे थे कि ये रो रही है, और इसको अगर हम लोग इधर उधर हट जाएंगे तो ये डर जाएगी, इसको सांत्वना कौन देगा। वो लोग भी हमारे साथ बैठे बैठे पूरी रात ऐसे गुजरी। जब सुबह का 4 बजा, तब थोड़ा सा बाबू को नींद आई। वो तो बाबू तो सो गया, लेकिन मैं गोदी में लेके बैठे रही, मम्मी पापा हमारे अगल बगल वाले। आज मैं उन लोगों को, सारे को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो हमारा साथ दिया उन लोगों ने। सारे लोग साथ में बैठे रहे और मेरी मदद की उन लोगों ने, हमारे घर वालों लोगों की मदद की। सारे लोग का आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इस तरह की घटना बहुत सारी है, ये तो पार्ट 1 है। दूसरी घटना मैं दूसरे एपिसोड में आपको बताऊंगी। तो उसे जानने के लिए आप ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी वो बताइएगा। और बस राधे राधे, आप लोगों को जय श्री श्याम। कहानी जैसी भी हो आप लोग बताइएगा कैसी है, लेकिन ये कहानी सच्ची है। कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 में आप लोगों से मिलते हैं सारे से। जय श्री श्याम, राधे राधे।